हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई विद्युत जामवाल की क्रेक, जिसमें विद्युत जामवाल और अर्जुन रामपाल लीड रोल में है और मूवी स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें और कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें सिद्धांत दीक्षित नाम का आदमी दिखता है। उसको सब लोग प्यार से सिद्धू कहते हैं। सिद्धू का सपना है कि एक्सट्रीम एक्सपोर्ट, जो कि पोलैंड में होता है और जिसमें जान की बाजी लगाकर गेम को खेलना पड़ता है। अगले सीन में हम सिद्धू को ट्रेन के साथ काफी खतरनाक स्टंट कर रहे देख रहे होते हैं, जिसका उनके दोस्त वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। और तब स्टेशन पर पुलिस वाला सिद्धू को स्टंट करते देख लेता है और सिद्धू को पकड़ ले जाता है, क्योंकि उसमें उसकी जान भी जा सकती थी। सिद्धू तब पुलिस से बच कर भागता है। पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद सिद्धू के पापा पुलिस स्टेशन में जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब घर जाता है सिद्धू, वहां पर उसकी माँ खाना देती है और सिद्धू के पापा उससे कहते हैं कि तुझे स्पोर्ट इतना ही पसंद है तो देश के लिए खेल, जिसमें उसका नाम भी होगा। सिद्धू कहता है कि नहीं, उसको तो सिर्फ एक्सट्रीम स्पोर्ट ही खेलना होता है, जो कि उसका पैशन है। तब पापा ने उसे खींचकर ऊपर ले जाते हैं छत पर, और हमें पता चलता है कि सिद्धू के भाई निहाल दीक्षित को भी एक्सट्रीम स्पोर्ट काफी पसंद था, पर जब खेलने गया तो उसकी गेम में उसी की जान चल गई और उस खेल में निहाल की जान चली गई थी। घर में सिर्फ पैसे आए, सिद्धू का भाई नहीं आया। इसलिए सिद्धू के पापा इससे स्पोर्ट्स के लिए मना करते हैं ताकि वो सिद्धू को ना खो दे। इमोशनल होकर अपने घर में चला जाता है सिद्धू और अपने भाई के साथ बिताए समय को याद करता है। फिर हम देव नाम के आदमी को देखते हैं। स्ट्रीम स्पोर्ट का सबसे बेस्ट खिलाड़ी है, जो कि आज तक कभी भी नहीं हारा और मैदान नाम की इस स्ट्रीम गेम को चलाता है। देव सिद्धू का ट्रेन में स्टंट करने वाला वीडियो देख रहा होता है, जिसके बाद देव अपने साथी जैक से बेहतरीन प्लेयर का मैदान में इन्वाइट करने के लिए कहता है। उसके बाद देव एक आदमी के साथ झूलने वाला कोई गेम खेलकर उसको जान से मार देता है, क्योंकि देव को पता चल गया था कि वह पुलिस का खबरी है। और अब हम पेट्रिसिया नाम की एक पुलिस वाली को देखते हैं, जिसका मकसद है कि उसको किसी भी हालत में देव को पकड़ना है, क्योंकि देव काफी सारे गलत कामों में इन्वॉल्व है। अब सिद्धू रात को समुद्र के किनारे बैठा होता है, तब उसको एक बोट वाला आदमी आकर मैदान गेम खेलने के बारे में बताता है, जिसके बाद सिद्धू उसके साथ चल देता है। अब सीन चेंज होता और हम देखते हैं कि देव अपने साथी की जैक किसी लोकेशन पर आया है जहां पर प्लूटोनियम है, मतलब कि कुछ खतरनाक रहा है, क्योंकि प्लूटोनियम से न्यूक्लियर बम बनता है, जिससे काफी सारे देशों को खतरा हो सकता है। अगले दिन सिद्धू के पापा सिद्धू की पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाते हैं गुमशुद की, क्योंकि उसको सिद्धू कहीं नहीं मिल रहा था। तब पुलिस वाला सिद्धू के पापा को कहता है कि कहीं उनका बेटा मर तो नहीं गया, क्योंकि वो तो खतरनाक स्टंट करता ही रहता है, जिसमें सिद्धू के पापा को काफी दुख होता है। और उधर सिद्धू एक कंटेनर में डालकर बिना पासवर्ड वीजा के सिद्धू को बाहर ले जाते हैं। तब रास्ते में अपने भाई को याद करता और कहता है कि अगर मैदान टीम को वो जीतेगा तो उसके भाई की आत्मा को शांति मिलेगी, इसलिए गेम खेल रहा होता है। 2 कंटेनर से निकाल कर एक गाड़ी में बैठा देते हैं, जहां मैदान खेल के काफी सारे पार्टिसिपेंट भी थे, जो कि अलग अलग देश से आए थे और इनका सपना भी मैदान गेम को जीतना होता है। सिद्धू वहां एक मॉरिस नाम के दोस्त बनाता है, जो कि अफ्रीका से आया था। जिसके बाद जैक सारे खिलाड़ियों को एक पुरानी सी जगह पर ले जाता है, जहां पर देव खड़ा था। देव खिलाड़ियों को भाषण देता है, स्पीच करता है कि आप सभी खिलाड़ियों के फोन्स और पासवर्ड जमा कर लिए जाएंगे और उनको एक वॉच पहना दी जाएगी, जिसमें खिलाड़ियों को गेम की डिटेल्स मिलती रहेगी। अब मैदान में 3 रेस होने वाली है, जिसमें सबसे पहले गेम जीतने वाले को 16 करोड़ रुपए मिलेंगे, दूसरे गेम जीतने वाले को 24 करोड़ रुपए मिलेंगे और तीसरा गेम जीतने वाले को 40 करोड़ रुपए मिलेंगे। और जो प्लेयर एक साथ तीनों गेम जीतेगा उसको एक साथ 80 करोड़ रुपए मिलेंगे। और अगर किसी खिलाड़ी को पूरा मैदान जीतना है तो उसे सारी गेम जीतनी होगी, और जो मैदान गेम जीतेगा उसका पास मौका होगा कि वो देव को चैलेंज कर सकता है, जिसमें खिलाड़ी जीते हुए पैसे डबल भी हो सकते हैं, और अगर हार गया तो उसके सारे पैसे चले जाएंगे। ये सब खिलाड़ी की इच्छा के ऊपर है कि उसको देव को चैलेंज करना या नहीं। और जो भी ये पूरा मैदान गेम जीतेगा उसका दुनिया में इतना नाम और शोहरत भी उसे मिलेगी। इसके बाद ढेर सारे प्लेयर उसके रूम में भेज देता है, और अगले सीन में हम देखते हैं कि काफी अमीर अमीर लोग मैदान टीम के खिलाड़ियों पर पैसा लगा रहे होते हैं। मतलब कि सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि खतरनाक गेम है। सिद्धू अब वहां की पार्टी में आता है और उसे जुनेदा नाम की एक लड़की मिलती है, जो कि मैदान टीम को ऑपरेट करती है। सिद्धू से जुनेदा की दोस्ती हो जाती है, क्योंकि इंडियन थी। अब यहाँ अलग अलग देश के काफी बड़े बड़े आदमियों को प्लूटोनियम के बारे में बताकर उसे बेचने की डील कर लेता है देव। अब सिद्धू जुनेदा की हेल्प से अपनी फैमिली से बात करता है और बताता है कि वो ठीक है, यहाँ मैदान गेम जीत कर ही आएगा। अब इसके बाद सिद्धू
को आलिया नाम की एक लड़की मिलती है जिसे देखकर वो उस पर फिदा हो जाता है। आलिया का काम है कि उसको मैदान गेम को पब्लिसिटी दिलवानी है। फिर अगले दिन सिद्धू आलिया के साथ साथ जा रहा था, एक गेम खेलता है और उसके बीच में काफ़ी बातें होती है। अगले दिन सारे खिलाड़ियों को गेम की लोकेशन मिलती है, सब लोग गेम खेलने जाते हैं। देव पहले गेम को बताता है जिसमें 32 खिलाड़ी है और इस गेम के बाद सिर्फ 16 खिलाड़ी बचने वाले हैं। इस पहली रेस में सभी खिलाड़ियों को अपने सामने चलते हुए ट्रक को पकड़कर उसमें चढ़ना होगा। जो सबसे पहले ट्रक पर चढ़ेगा और एक फ्लैग लगाएगा वही 16 करोड़ जीतेगा। बाकी के 15 खिलाड़ी नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। इस गेम में काफी दिक्कत है जिसमें ट्रक 160 किलोमीटर की स्पीड में चल रहा होगा और खिलाड़ी को कार से ट्रक का पीछा करके ट्रक पर झंडा फहराना होगा, तभी रेस जीतेंगे। और कार सिर्फ कुछ ही देर चल पाएगी, मतलब कि उनको जल्दी ट्रक पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो वैसे ही हार जाएंगे। गेम की पहली रेस शुरू होती है और सारे खिलाड़ी सबसे पहले तो कार को पकड़ने में लग जाते हैं। अब सिद्धू भी बाकी खिलाड़ियों की तरह कार को पकड़ता है, जिसके बाद सारे खिलाड़ी ट्रक का पीछा करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद काफी सारे खिलाड़ी तो गेम में अपनी जान गंवा देते हैं, पर सिद्धू बड़ी बहादुरी से गेम खेलकर सभी लोगों का दिल जीत लेता है क्योंकि काफी अच्छा खेल रहा था। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है गेम में रोमांस भी बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद एक खिलाड़ी ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और बाकी खिलाड़ी ट्रक के ऊपर चढ़कर नेक्स्ट राउंड में जाने लगते हैं। अब सिर्फ आखिरी झंडा बचा था, तब हवा में कूदकर झंडे को निकाल कर नेक्स्ट पहुंच जाता है और इस मैच में अब 16 खिलाड़ी अगले राउंड में जाएंगे, क्वालिफाई कर लेता है। रात में दोबारा पार्टी होती है, तब आलिया सिद्धू से आकर बात करती है क्योंकि सिद्धू का गेम देखकर वो इम्प्रेस हो गई थी। आलिया सिद्धू की काफी सारी जगह दोनों घूमते हैं और दोनों को देखकर लग रहा है कि अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। थोड़ी देर बाद वो पुलिस ऑफिसर प्रोटेसिया सिद्धू से मिलती है और धमकी देती है कि सिद्धू को उसकी मदद करनी होगी, नहीं तो सिद्धू को जेल में डाल देंगे क्योंकि वो बिना पासपोर्ट के पोलैंड आया है। तब सिद्धू प्रोटेसिया की बात मान लेता है और प्रोटेसिया सिद्धू को एक चिप बॉडी में लगाने को कहती है ताकि प्रोटेसिया देव की सारी बातें सुन सके। अगले दिन सिद्धू अपने रूम में जाता है, तब देव के आदमी सिद्धू को मारने लगते हैं क्योंकि उनको सिद्धू के बारे में पता चल गया था कि रात को पुलिस से मिला है। वो देव के आदमी को चकमा देकर सिद्धू भाग जाता है और जैक को मारने लगता है। लड़ते लड़ते ये दोनों देव के पास पहुंच जाते हैं। तब सिद्धू देव को सारी बात बताकर कहता है कि उस पुलिस वाली ने धमकी देकर उसको चिप लगाने को दी थी, इसको अब वो देव को देता है। देव डिस्ट्रॉय करता है और सिद्धू को पुलिस के चक्कर से दूर रहने के लिए कहता है। अब सीन चेंज होता है, जब जेक प्लूटोनियम की डिलीवरी के लिए जाता है तब पुलिस जेक को आकर पकड़ लेती है क्योंकि उसको उसकी लोकेशन के बारे में पता था, क्योंकि एक लोकेट उसे दिया गया था। मगर देव के आदमी प्लूटोनियम वाली गाड़ी को लेकर भाग जाते हैं। फिर वो देव को फोन करके बता देते हैं कि जेक को पुलिस ने पकड़ लिया है। तब हमें पता चलता है कि प्लूटोनियम के बैग की चाबी तो खुद जेक है, मतलब कि जेक तो देव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब प्लूटोनियम के बैग को खोलने के लिए जेक की जरूरत पड़ती है। अब मैदान की रेस शुरू होने वाली होती है। थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि प्रोटेसिया ने सिद्धू के लॉकेट में चिप लगा दी थी, तभी जेक की लोकेशन के बारे में पता चल पाया और उसे जेक को पकड़ लिया। प्रोटेसिया को पता चलता है कि देव प्लूटोनियम की डील कर रहा है, जिसके पेपर उसको मिल जाते हैं। देव मैदान की रेस कैंसिल करके सिद्धू को अपने पास बुलाता है क्योंकि उसको पता चल गया था कि सिद्धू ने पुलिस के साथ मिलकर धोखा दिया है। तब सीन चेंज होता है। सिद्धू प्रोटेसिया को फोन करके कहता है कि देव को इसके बारे में पता चल गया है और उसकी जान खतरे में है, तो वह प्रोटेसिया सिद्धू को वहां से निकलने के लिए कहती है और प्रोटेसिया सिद्धू को एक लोकेशन पर आने के लिए कहती है। जैसे ही सिद्धू फोन रखता है हम देखते हैं कि उसने यह सब कुछ देव के कहने पर किया है। थोड़ी देर बाद सिद्धू प्रोटेसिया की लोकेशन पर जाता है। ध्यान दे कि आदमी चुपके से बम लगा देते हैं और अब देव के आदमी और पुलिस में काफी लड़ाई होती है। तब देव चुपके से जेक को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद प्रोटेसिया चुपके से देखकर देव के आदमी से बम का ट्रिगर चुरा लेती है। तब सिद्धू भी एकदम से प्रोटेसिया के हाथों से बम का रिमोट चुरा कर देव को देने लगता है। तब प्रोटेसिया सिद्धू से कहती है कि देव ने तेरे भाई को मारा है और वह कोई गेम में नहीं मरा। ये सुनकर सिद्धू के होश उड़ जाते हैं और उसे काफी गुस्सा आ जाता है। तब बॉम्ब से ब्लाइड करके सबको उड़ा देता है। अगले सीन में हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है, जहां देव सिद्धू का भाई मैदान में फाइनल मैच खेलते हैं, जिसमें उन दोनों को एयरप्लेन से कूदकर हवा में बाइक पकड़नी थी और पैराशूट खोलकर लैंड करने वाले थे और एक झंडे को निकालना था। जैसे ही देव सिद्धू का भाई प्लेन से कूदते हैं, तब देव हवा में बाइक पकड़कर पैराशूट खोल लेता है और बाइक में जाकर झंडा निकाल लेता है। पर सिद्धू के भाई का पैराशूट नहीं खुलता और वो एक बिल्डिंग से टकराकर मर जाता है।
अब सिद्धू देव के आदमियों को मारता है पागलों की तरह, रोड पर घूमता रहता है और प्रोटेशिया को जाकर गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है। तब हमें पता चलता है कि प्रोटेशिया को पुलिस की नौकरी से भी निकाल दिया गया है। और अगर सिद्धू को उसके भाई के बारे में जानना है तो उसको देव के बाप मार्क से मिलना होगा। फिर हम मार्क को एक आदमी से बात करते हुए देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि मैदान गेम को मार्क ने ही बनाया है, क्योंकि उसको जान की बाजी लगाने वाला गेम काफी पसंद था। अगले दिन अब रेस शुरू होती है। तब देव को बताता है कि इस गेम में सबके पीछे जंगली कुत्तों छोड़ा जाएगा और खिलाड़ियों उनसे बचकर व्हाइट झंडे को निकालने हैं। जैसे ही झंडा निकलेगा खिलाड़ियों के ऊपर से पिंजरा गिर जाएगा और जिससे कुत्तों से बचकर नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाएंगे और खिलाड़ियों को ये सब एम्पायर में बांध कर कराया जाएगा। देव अनाउंस करता है कि सिद्धू इस रेस का हिस्सा नहीं होगा। तब सारे लोग निराश हो जाते हैं। फिर एकदम से सिद्धू गेम खेलने आ जाता है और मार्क देव का बाप अनाउंस करा देता है कि सिद्धू खेलेगा, क्योंकि उसी की वजह से मैदान गेम्स की पब्लिसिटी काफी ज्यादा बढ़ रही थी और उस समय काफी पैसे भी लगे हुए थे उस पर। रेस शुरू होती है जिसमें आलिया सिद्धू की पार्टनर थी। सारे खिलाड़ियों कुत्ते को बचकर भागने वाले थे। फिर थोड़ी देर बाद खिलाड़ी तो नेक्स्ट राउंड में आ जाते हैं और कुछ खिलाड़ियों को कुत्ते मार देते हैं। सिद्धू भी बाकी दूसरे प्लेयर को छोड़कर पार्टनर ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे रेस किसी भी हाल में जीतनी थी। तो बाकी खिलाड़ियों को बचते हुए व्हाइट फ्लैग को ढूंढते हैं और थोड़ी देर बाद सिद्धू को फ्लैग दिखता है जो कि करंट के तार पर गिरा हुआ था। तार के ऊपर से कूद कर निकाल लेता है सिद्धू, जिससे रेस 2 जीत जाता है। अब ऐसे में देव अपने पापा से मिलने आता है। तब उन्हें पता चलता है कि देव ने अपने पापा के सारे साथियों को मार दिया है, क्योंकि वो प्लूटोनियम के खिलाफ थे और देव का सपना था कि वो प्लूटोनियम बेचकर उसके पैसों से अपना अलग देश बनाए और मैदान गेम को चला सके, वो भी बिना किसी परेशानी के। इस सीन में हमें एक और बात पता चलती है कि देव मार्क का सगा बेटा नहीं है, बल्कि उसे गोद लिया गया है। यहाँ सिद्धू अब अपने गेम के साथियों की मदद से मैदान के गेम से बाहर जाता है ताकि वो पता लगा सके कि उसके भाई को किसने मारा। इसके बाद सिद्धू अपने दोस्तों की मदद से कंट्रोल रूम में जाता है। उसे कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वो चुपके से मैदान से बाहर निकलकर मार्क के पास जाता है, जहां पर देव ने मार्क को बंदी बनाकर छुपा दिया था। अब सिद्धू मार्क से उसके भाई के बारे में पूछता है। तब मार्क सिद्धू को वीडियो दिखाता है जिसमें देव सिद्धू के भाई की बाइक के पास आया और उसने उसका पैराशूट अटका दिया, मतलब कि वो देव ने सिद्धू को भाई को मारा है। मार्क प्रोटेशिया उसे कहता है कि वह उसको देव के प्लेटिनियम की लोकेशन दे देगा, बस मैदान गेम में कुछ नहीं होना चाहिए। और प्रोटेशिया मार्क की बात मान लेती है। प्रोटेशिया फिर मार्क के बताए हुए लोकेशन पर जाकर प्लूटोनियम को अपने कब्जे में ले लेती है। जैसे ही देव को पता चलता है कि प्लूटोनियम पुलिस ने पकड़ लिया है तो देव गुस्से में सारी चीजें तोड़ देता है, क्योंकि उसका सपना टूट गया था। फिर देव को पता चलता है कि ये सब सिद्धू ने ही पुलिस की मदद से किया है। अगले दिन रेस 3 के लिए सारे खिलाड़ी जाते हैं। तब ढेर सारे खिलाड़ी को मरवा देता है देव और 2 प्लेयर ऑटोमेटिकली जीत जाते हैं। ये सब देव ने सिद्धू के साथ इसलिए किया ताकि वो समझ सके कि सपने टूटने का दर्द क्या होता है। अब सिद्धू को तो सबको हराकर मैदान का टाइटल जीतना था और बिना खेले नहीं जीतना चाहता था, इसलिए सिद्धू देव के पास आकर उसको फाइनल रेस के लिए चैलेंज करता है ताकि वो देव से अपने भाई की मौत का बदला ले सके। तब देव कहता है कि जो रेस जीतेगा वो जिएगा और जो हारेगा वो मर जाएगा, क्योंकि फाइनल रेस में देव और सिद्धू के हाथों में टाइम बम लगे हुए थे। जैसे ही आगे दोनों पहुंचकर उस आदमी को टाइम बम की चाबी लगा देंगे वो बच जाएंगे और दूसरा मारा जाएगा। देव और सिद्धू पहाड़ से उतरते हैं और रास्ते में झंडा निकालते हैं। इसके बाद झंडा कभी देव के हाथों में तो कभी सिद्धू के हाथों में होता है। लास्ट में सिद्धू देव के हाथों में झंडा लेकर फिनिश लाइन के पास पहुंच जाता है और चाबी ले लेता है। वो चाबी से बम नहीं खोलता क्योंकि उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना होता है। अब सिद्धू और देव की काफी जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें सिद्धू देव को बहुत मारता है। फिर सिद्धू चाबी से अपने बम को बंद कर लेता है और देव मरते हुए कहता है कि मैंने तेरे भाई को नहीं मारा। इसके बाद में ब्लास्ट से वो मारा जाता है और सारी जनता सिद्धू के जीतने पर काफी खुश होती है। अगले सीन में हम सिद्धू और मार्क प्लेन में मिलता है तो सिद्धू मार्क से कहता है कि देव ने उसके भाई को नहीं मारा क्योंकि वो मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। फिर हमें पता चलता है कि असल में मार्क ने जैक को बोलकर सिद्धू के भाई का पैराशूट बाइक में अटकाया था ताकि उसका बेटा जीते और उसका नाम हो, जिस कारण से सिद्धू के भाई को गेम में मारा गया था। सिद्धू ने फिर गुस्से में मार्क और जैक को मारकर उसके हाथ में बम लगा देता है और खुद पैराशूट की मदद से प्लेन से उतर जाता है। इसके बाद प्लेन में एक जोरदार धमाका होता है। यहाँ कहानी खत्म होती है। दोस्तों वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।